बहुत समय पहले की बात है। ग्रहों के देवता शनि देव को अपने प्रभाव पर बहुत गर्व था। उन्हें लगता था कि संसार में ऐसा कोई नहीं है जो उनकी दृष्टि से बच सके। राजा हो, रंक हो, देवता हो या मनुष्य, जब शनि की 7.5 आती है तो सबको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। एक दिन शनिदेव के मन में विचार आया कि क्यों न वे अपनी शक्ति की परीक्षा लें। उन्होंने सोचा कि आज वे महान बलशाली भक्त हनुमान की कुंडली में प्रवेश करेंगे और देखेंगे कि उन पर उनका प्रभाव कैसा पड़ता है। ये सोचकर शनिदेव पृथ्वी पर आए और उस स्थान पर पहुंचे जहां हनुमान जी भगवान राम का ध्यान कर रहे थे। उस समय हनुमान जी पूरी भक्ति के साथ प्रभु राम का नाम जप रहे थे और उनके चेहरे पर गहरी शांति दिखाई दे रही थी। शनिदेव ने हनुमान जी के सामने जाकर कहा, हनुमान जी, अब आपकी कुंडली में मेरा समय शुरू होने वाला है। अब आपको भी मेरे प्रभाव को सहना पड़ेगा। हनुमान जी ने आंखें खोलीं और शांत स्वर में बोले, शनिदेव, यदि ये भगवान की इच्छा है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ, लेकिन अभी मैं प्रभु राम के ध्यान में लीन हूँ। कृपया मुझे परेशान मत कीजिए। लेकिन शनिदेव अपने निर्णय पर अड़े रहे। उन्होंने कहा, नहीं हनुमान जी, मैं तो आपकी कुंडली में प्रवेश करके ही रहूंगा। मेरे प्रभाव से आज तक कोई नहीं बच पाया है। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है शनिदेव, यदि आपको मेरी कुंडली में बैठना ही है तो जहां चाहे बैठ जाइए। इतना सुनते ही शनिदेव हनुमान जी के सिर पर जाकर बैठ गए। उन्हें लगा कि अब हनुमान जी को भी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हनुमान जी शांत रहे। उन्होंने कुछ नहीं कहा और धीरे धीरे उठकर एक बहुत बड़ा पर्वत उठा लिया। फिर उस पर्वत को अपने सिर पर रख लिया। अब उस भारी पर्वत का सारा वजन शनिदेव पर पड़ने लगा, क्योंकि वे हनुमान जी के सिर पर बैठे हुए थे। कुछ ही देर में शनिदेव को बहुत पीड़ा होने लगी। उनका शरीर दबने लगा और वे दर्द से करहाने लगे। शनिदेव बोले, हनुमान जी, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। हनुमान जी ने शांत स्वर में कहा, शनिदेव, यदि आप मेरी कुंडली में बैठे हैं तो मैं तो बस अपना काम कर रहा हूं। अब पर्वत का भार बढ़ता ही जा रहा था और शनिदेव का दर्द भी बढ़ता जा रहा था। कुछ ही देर में शनिदेव सहन नहीं कर पाए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हनुमान जी, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपकी शक्ति और आपकी भक्ति को पहचान नहीं पाया। मैं अब कभी आपको कष्ट देने का प्रयास नहीं करूंगा। हनुमान जी ने ये सुनकर पर्वत को नीचे रख दिया। शनिदेव ने विनम्र होकर कहा, हनुमान जी, आज से मैं आपको वचन देता हूं कि जो भी भक्त सच्चे मन से आपका नाम लेगा, आपकी पूजा करेगा और आपकी भक्ति करेगा, उस पर मेरा बुरा प्रभाव कम हो जाएगा। हनुमान जी ने मुस्कुराकर उन्हें आशीर्वाद दिया। तभी से ये माना जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा करता है, उस पर शनि देव की कृपा भी बनी रहती है और उसके जीवन की कठिनाइयां कम हो जाती हैं। इसीलिए आज भी लोग शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करते हैं और उनका नाम लेकर अपने जीवन में सुख और शांति की कामना करते हैं।